आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन आज का दिन हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। शुक्रवार ना, क्यों शुक्रवार? क्योंकि आज के ये दिन, आज से 2000 वर्ष पूर्व हमको आपको नजात का रास्ता खुला ना। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम नजात के द्वार पे प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात, ये एक रीति चली आ रही है, चर्चेज में रीति होती है। ये एक समय था जिसमें यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया था और इस समय उसने अपने प्राणों को सलीब पर त्याग दिया था, ये कहते हुए कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं ना। ये सात कलमे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब भी हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम बार बार हर बार इन 7 कलमों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ना? और चार्जिंग हम सबको चार्जिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब हमारे मोबाइल इतना भी पावरफुल आपका मोबाइल हो, आपको चार्जिंग की जरूरत होती है। तो 1 साल बाद हम लोग चार्ज होते हैं। 1 साल बाद वो लोग जो गुड फ्राइडे और क्रिसमस वाले लोग हैं, खासतौर उनके लिए कह रहे हैं, हम लोग तो चार्जिंग ऐसी बैटरी हम लोग दूसरों को चार्ज करते हैं, तो हम लोग की चार्जिंग तो फुल है, डोंट वरी। लेकिन वो लोग जो सिर्फ क्रिसमस में आते हैं, गुड फ्राइडे करते हैं, उनके लिए ये दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मुख से सलीब पर कही गई 7 वाणियों को सुना। पहली वाणी क्या थी? पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं ना। मतलब सुनिए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। किन्हें क्षमा कर? उन लोगों को जो उससे सता रहे थे, वो लोग जो उसको प्रताड़ित कर रहे थे, वो लोग जो उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, वो लोग जो उसकी पसली में भाला मार रहे थे, वो लोग जिन्होंने उसे सलीबी मौत दी थी। और एक बात कहता है कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब मन क्षमा किसको की जा सकती है? ये क्षमा किसे किया जाता है? हमेशा क्षमा उसे किया जाता है कि आप कई बार गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के कुछ नियम है, ट्रक चला रहे, कार चला रहे, इसके कुछ नियम है। जब आगे से आप किसी पे चढ़ाते हैं तो आप पे दोष लगता है, आप पे मुकदमा लगता है, आप पे कानूनी कार्रवाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप के सामने से, आगे से ये दुर्घटना, ये घटना हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें तो सामने है ना, आप सामने तो देख सकते थे, और ये घटना हुई है, इसके दोषी आप ठहरते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने सामने से नुकसान पहुंचाया, उसके प्राणों की हानि पहुंचाई है। इस कारण से ये मुकदमा आप पे बनता है और आप इसके दोषी भी बनते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब पीछे से ट्रक में घुस जाता है, आपको मालूम है, तो उसमें मुकदमा तो चलता है, लेकिन दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी इंसान की आंखें सिर्फ सामने हो सकती हैं, पीछे नहीं होती। जब ये मुकदमा कोर्ट में जाता है और क्लेम होता है, आरोप लगते हैं, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये जो हादसा हुआ है, जो मौत हुई है, ये आगे से हुई है या पीछे हुई है। अगर आगे से हुई होती है तो वो उस पर दोष लगता है और कहा जाता है कि ये तुम्हारी गलती से, चाहे गलती ना भी हो, तुम्हारी गलती से इसकी हत्या हुई है, इस कारण से तुमको इसका दोष तुम पे लगेगा। ठीक इसी तरीके से आपको बता दें कि यीशु ने उनको ये कहकर माफ किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब कोई इंसान अपराध करता है, वो इस बात की समझ नहीं रखता कि वो क्या कर रहा है। एक दिन मैं इस रूम में बैठा था, एक शख्स मुझको मिलने आया और मुझसे बात कर रहा था।
उसकी बेटी का एडमिशन होना था मरियम को, मुझसे बोलना था वो, और उसने एडमिशन के मुझसे कहा, तो उसने बातों बातों कहा कि भैया हम अपने बारे में पूरा परिचय नहीं दे सकते। हमने क्यों? कहते मैं बहुत बुरी जगह से निकल के आया हूँ। हमने क्यों? क्या तुमने बुरा काम किया? उसने कहा खाली आप तो प्रभु के दास मैं आपके सामने बता सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में 50 मर्डर किए, 50 मर्डर, 50 लोगों के। मैं मेरे रोंगटे खड़े कि मैं एक ऐसे आदमी के सामने बैठा हूँ जिसने 50 हत्याएं की है। एक हत्या में तो आदमी का नाम बताता है, कभी फिर भी तुमको कभी बोले। तो उसने कहा मैं सुपारी लेकर मर्डर करने वाला व्यक्ति, हम लोग के पते नहीं होते, लोग के नाम नहीं होते, लोग सुपारी मिलती है, लोग जाके शूट करते मर गए। तो हमने कहा अब क्या कर रहे? कहने कि मैंने अपना जीवन बदल दिया। हमने कैसे? कहने लगा एक दिन की बात है कि मैंने जिस आदमी की हत्या करी उसकी पत्नी थी, उसकी बच्ची थी, बिल्कुल आंखों से देखा, बिल्कुल पहचाना कि मैं, और जब जग के सामने मैं खड़ा हुआ और गवाही थी तो उसकी पत्नी ने, जिसके पति को मैंने शूट किया था, उसने इनकार कर दिया मुझे पहचानने से और मैं बरी हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं फिर कहने लगा, मैं घर गया और इस बात को सोचता रहा उसकी पत्नी ने मुझे इनकार क्यों करा, उसकी बेटी ने मेरा इनकार क्यों करा। और फिर मैं उसके घर गया और मैंने उस औरत से पूछा कि तुमने मेरा इनकार क्यों किया। उसने कहा कि उसके मुंह से निकली एक बात तो मेरा जीवन बदल गया। बोलने लगा कि उस औरत ने मुझसे कहा कि मैंने आपका इनकार इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, और जो मेरी पति की हत्या कर सकता है तो मेरी बेटी, मेरे बच्चों की भी हत्या कर सकता है। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया लेकिन मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी। ये तुम्हारा खौफ मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया था, इस कारण से मैंने वहां पर तुम्हारा इनकार किया। और उसने बोला जब ये बात मैंने सुनी तो मैं उस दर्द को, जब किसी के घर में इतनी बड़ी हानि होती है वो किस दर्द से गुजरते हैं, मैं उस दिन समझ पाया, जब हम अपनी जिंदगी में छोटे से बड़े गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, हम उस दर्द को फील नहीं कर पाते हैं, और जब फील करते हैं तो असल में तभी गुनाह करते हैं। एक बच्चा कितनी गलती करता है, या बच्चे को ये एहसास होता है कि कीमती से कीमती चीज आपके घर में नुकसान कर दे, आप उसको कितना मारेंगे? नहीं मारेंगे, क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे बच्चे ने ये नुकसान जरूर किया है लेकिन इस नुकसान के बदले में इसको इल्म नहीं है कि इसने क्या किया है। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये आपको मालूम है। ने कहा कि बुलाओ पुत्र, जिस समय होश में आया, जिस समय उसको इल्म आया, तब उसने कहा खुदावन मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, आसमान जमीन के खुदा के सामने मैं क्षमा मांगता हूँ। गुनाह तब होता है जब आपको इल्म हो और आप गुनाह करें तो गुनाह आपके जीवन में उसका बदला लिया जाता है। जीवन में एक बात हमें जाननी जरूरी है कि जिन चीजों को, जिन सच्चाइयों को हमने जीवन में जान लिया है, हम उनको जानकर ना करें, क्योंकि गुनाह की क्षमा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस इल्म को जान लिया है, इस सच्चाई का बुराई किया है। माफ क्षमा उन्हीं के लिए है जिनको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी वाणी उसके मुंह से निकली, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग। कौन होगा? सलीब पे लटके हुए दो लोगों में, दो कुकर्मियों में, दोनों पापी, दोनों कुकर्मी, दोनों में बड़े एलिगेशन, दोनों ने बड़े गुनाह किए, लेकिन उनमें से स्वर्ग दिया, एक ने दिया। कारण से नहीं समझ में आता है कि एक उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन एक समझ चुका था कि यकीनन ये परमेश्वर का पुत्र है जो मुझको मेरे पापों से छुड़ा सकता है। आपको मालूम है, सिर्फ इससे जानकर, सुनकर, समझकर वो स्वर्ग नहीं गया। स्वर्ग इसलिए गया कि उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु जब तू स्वर्ग में होना तो मेरी सुनिएगा। और ये बात अंगीकार, रिसीव, रिपेंट। आपको मालूम है कि खुदा के घर में पापों की क्षमा कैसे होती है? पापों की क्षमा करने के लिए आपके धर्म के काम कुछ भी मायने नहीं रखते।
बाइबल ने कहा आपके धर्म के काम क्या है? मैले चितौड़ों के समान है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप कितने बड़े बड़े धर्मी हो सकते हैं, दानी हो सकते हैं, उपवासी हो सकते हैं, बाइबल की ज्ञापा हो सकते हैं, अन्य भाषाएं बोल सकते हैं, बदुएं निकाल सकते हैं, कुछ भी क्यों ना हो, आप इनके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। लूक की किताब में लिखा है, लूका किताब में 2 व्यक्ति परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए गए ना भैया, एक बहुत धर्मी उपवास करने वाला, दान देने वाला बहुत बढ़िया आदमी और एक पापी आदमी। लेकिन क्या है दोनों में? पापी स्वर्ग गया, धर्मी क्यों नहीं गया? वाई? क्योंकि उसकी गर्दन ऐठी हुई, उसका सीना ऐठा हुआ, उसका गुरूर, वो मगरूर इंसान धर्मी होने के बाद भी स्वर्ग में नहीं गया। स्वर्ग में जाने के लिए दीन होने की आवश्यकता है। क्या ही धन है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का दरबार उन्हीं का है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मगरूरियत नहीं है, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए धर्म के काम से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल बताती है तुम्हारे धर्म के काम मेरे चितौड़ों के समान है। और ये 2 कर्मियों में एक स्वर्ग गया, एक नहीं, क्योंकि एक मगरूर था, दूसरा दीन हुआ। आपका लिए स्वर्ग का द्वार तभी खुलेगा जब आप दीन बने। आपकी ताकत, आपका बच्चा, आपकी कार, आपके बच्चे, आपके लंदन पेरिस में बैठे तिजोरी में ढेरों रुपया आपका आपको स्वर्ग नहीं ले जाने वाला। तो जाएगा कौन? वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ हो और वो देखे क्या ये सब कूड़ा है। पौलुस कहता मैं परमेश्वर की उत्तमता के कारण इन संसारिक वस्तुओं को, बिल्डिंग, कार, बंगला, शौहरत, अपना पूरा समझता हूँ। तो क्या है खुदावन? हम जान गए हैं कि हम क्या है। हम भाव की मांगिन है, अभी है तो नहीं। नबूकदनेस्सर राजा कुव्वत से बड़ा, ताकत से बड़ा, लेकिन जिस समय उसने अपनी कुव्वत दिखानी चाहिए उसका हाल पशु जैसा हुआ। मेरे लोगों, अपने जीवन में कुछ भी आप क्यों ना हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप है क्या, खुदावन के सामने है क्या, खुदावन की शख्सियत जानते हैं आप क्या है? वो एक पल में इस पृथ्वी को हिला दे और सैकड़े बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत इमारतें एक सेकंड में गिर जाती हैं। ये खुदा है। आपके अंदर कितनी रोशनी है, सूरज की रोशनी क्या है, आपकी रोशनी क्या है? आप उससे मुकाबला करेंगे, आप उसके सामने खड़े होंगे, खुदा को ललकारेंगे? नो, आप ये वही कर सकता है जो जाहिल हो, जो मूर्ख हो, जो अपने बारे में, खुदा के बारे में नहीं जानता है, जो खुदा की कुव्वत के बारे में जानता है, जो खुदा की शक्ति के बारे में जानता है। आपको मालूम है वही व्यक्ति मन का दीन हो सकता है। और जब ये सच्चाई आपकी जीवन में पता चलती है, ये पैसा कुछ नहीं कर सकता, ये दौलत कुछ नहीं कर सकती, ये सब कर सकती जो कोरोना में बड़ी जाने बचाई होगी ना। आपको बता दे वही व्यक्ति मन का दीन होता है, स्वर्ग के राज में जाता है। और इन दोनों में स्वर्ग के राज में बन गया जो दीन बना। ये तभी तो आप कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं दूंगा जब तक दीन नहीं होंगे। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए दीनता की आवश्यकता है। और लिखा है कि पहला व्यक्ति जो था, पहला उसने क्षमा इसलिए करी, उन लोगों के लिए क्षमा करी जो लोग अज्ञानता से भरे। दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर के, दूसरा जो कलमा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो व्यक्ति गया जो दीन है। आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दीन होना अति आवश्यकता है। और तीसरी बात यह है कि हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है ना, हे नारी, बता रहा हूँ ना भी, नारी पूछा। और एक 75 साल का आदमी एक दिन सुबह 5 बजे आया, उसने पूछा कि अगर आपको मेरी बहस हो गई है, यीशु ने अपनी पत्नी को, सॉरी वो माँ को, वो क्या कहा ना, वो नारी का, औरत का, इसका मतलब क्या? हमने कहा नहीं, आप बताओ। वो पंजाब की भाषा थी, वहां पे बिब्बे कहते हैं, माँ को जो बिब्बे कहते हैं, वो बिब्बे बोल रहा है वहां पर। फिर अपनी ज्ञान दे रहा था, हमसे पूछा, हमने कहा आपको बता दें कि जो एक कुर्सी होती है, कोई भी ऐसी कुर्सी, चाहे वो डीएम की हो, चाहे वो मैनेजर की होती है, जब इंसान कुर्सी पे बैठता है, उस कुर्सी के सामने कोई भी, चाहे उसका माँ हो, बाप हो, उसका सम्मान रखना पड़ता है। जब जिस समय कुर्सी में बैठा होता है, उसके सामने, उसके घर में उसका बेटा मुलजिम बन के आए, उसकी पत्नी मुलजिम बन के आए, उसकी बेटी मुलजिम बन के आए, उसकी निगाह उस पर, पत्नी
पत्नी बनकर नहीं होगी, उसकी निगाह जज और मुल्जिम की होगी। जिस समय यीशु सलीब पर था वो राजा था, उसको राजा देख रहे थे, उसके सर के ऊपर जो पट्टी लिखी थी लिखा था यहूदियों का राजा। उस समय वो जब सबको देख रहा था वो एक ही दृष्टि से देख रहा था। आपको मालूम है जब न्याय करने की बात आई वो कैसे रिसीव कर सकता था, ये मेरी माँ है, क्योंकि उसके लिए तो दुनिया की सारी महिलाएं माँ, बेटी, बहन, भाई के समान थे। इस कारण से उसने पक्षपात न रखते हुए उस औरत को जिसने उसको पैदा किया उसने माँ करके संबोधित करा, माँ करके रिसीव करा। उसने ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जब आपके सामने न्याय की बात आए तो चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, आपको वही रिजल्ट करना है, वही जजमेंट करना है। तो दुनियावी दृष्टि से दूसरों के लिए आप जजमेंट करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी चुनाव की बात आई, माँ, बहन, भाई, जितने रिश्तेदार, नानी, चाचा, काका, इनको समान व्यक्तियों से ज्यादा नहीं समझा, क्योंकि फिर तो अन्याय हो जाएगा, फिर तो न्याय कैसे होगा। आपको जिम्मेदारी को पूरी करना है। और दूसरी बात, उसने अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी करा। वो अपनी इकलौती माँ को रोता हुआ देख रहा था और इस कारण से उसने यूहन्ना से कहा कि ये तेरी माँ है, इसको घर ले जा, इसको घर ले जा। हम सेवक तो क्या करते हैं, कई बार इतनी आत्मिकता में भर जाते हैं कि हम घर की जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। दुनिया में, संसार में प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी भूल गए। लेकिन परमेश्वर ने यह एग्जाम्पल कोट किया कि जिस तरीके से वो परमेश्वर की जिम्मेदारियों को पूरी कर रहा था, संसारिक तौर से उसने अपनी माँ को अकेला ना छोड़ा और उसका भी बंदोबस्त किया। अभी कल की बात है, लोग सब काम कर रहे थे और कल के ही दिन एरोन की बुक मिलनी थी और मीनू 15 दिन से टाइम, घड़ी, स्कूल, स्थान और सब चीजें देख देखे 28 तारीख हम भी कह रहे थे ठीक है भैया हम लाएंगे। और जब 1 घंटा बचा मैं इतना बिजी था, लेकिन मैंने अरमान से कहा अरमान चलो और बुक लाए। मीनू को सब बीमारी तो नहीं है, हमने कहा ये ले भैया तेरी बुक। मैंने खुदा का भी काम किया, मैंने परिवार की भी जिम्मेदारी ली। एक परिपक्वता, एक परमेश्वर का परिपक्व सेवक वही हो सकता है जो दोनों चीजों को तालमेल कर सके, परमेश्वर की भी मर्जी पूरी कर सके और जिस परिवार संसार में रहता है उसकी भी जिम्मेदारी पूरी कर सके। हे नारी ये तेरा पुत्र है। और चौथी बार परमेश्वर ने कही हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम परमेश्वर ने यीशु को क्यों छोड़ा, अपनी बेटी को छोड़ा, किसने उसे भेजा संसार में किसकी मर्जी को पूरी करे, और जो मर्जी पूरी कर रहा था उसने छोड़ दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जब वो हमको आपको पापों में देकर वो दूरी बनाता है तो उस समय यीशु बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं कंप्यूटर के सामने होता हूँ और जब कंप्यूटर का डाटा इससे उसमें ट्रांसफर होता है तो आपने देखा क्या होता है, 2 बकेट आती है। तो ये वाला डाटा जब इसमें ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है, इधर जाता ये खाली होता है, ये होता बिल्कुल इसमें सलीब पर यही हो रहा था कि हमारे गुनाह उसमें ट्रांसफर हो रहे थे। वो पूरा उसका जिस्म गुनाह से भर रहा था और हम गुनाह से खाली हो रहे थे, हम पवित्र होते जा रहे थे और वो पवित्र होकर हमारे वाप के खातिर पापों से डूबा जा रहा था, पापों से भरा जा रहा था और पाप उस पर आ रहे थे। और जैसे ही उस पर पाप दुनिया के आए पिता ने उसको छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है वो पवित्र है इसलिए तुम पवित्र बनो। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता और यीशु सलीब पर उस वक्त हमारे और के पापों से भर चुका था। इस कारण से आपको बता दे कि उसको परमेश्वर को उसे छोड़ना पड़ा। और ये एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में कोई कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, अगर गुनाह किया करोगे तो पाप की मजदूरी बहुत है, दंड मिलेगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह की बेशकीमती कुर्बानी जो हमको दंड मिलना चाहिए था वो हमको हमारे जीवन में अनुग्रह बनकर देती है और अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। और फिर उसके बाद उसने 5वीं वाणी बोली और उसने कहा मैं प्यासा हूं। ये कौन सी प्यास है, ये यानी प्यास है। यीशु को भूख लगती थी, प्यास लगती थी, मनुष्य था
लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि पानी जिस समय यीशु कुएं में पानी भरते वक्त सामरी स्त्री से मिला, उसके चेले उसको खाने के लिए कुछ लाए। आपको बता दें उसने खाने पर तवज्जो नहीं दिया, उसने कहा मेरा खाना पीना तो ये है। आपको मालूम कि यीशु जो दुनिया में आया था वो खाने पीने नहीं आया था, बल्कि वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढ के लाने के लिए आया था। उसका जो मकसद था कि पापियों को वो खुदा से मिला करा सके, उसकी भूख प्यास लोगों की थी, किसी दुनियावी चीजों की नहीं। और आज भी हम जो सेवक होते हैं, हमारी भूख प्यास क्या होती है? हमारी भूख प्यास क्या होती है? हमारी भूख प्यास खाना पीना दुनिया की चीजें नहीं होती है। हमारी भूख प्यास जो खुदा काम देता है, उसका जसील होती है, उसके जो एक धुन होती है, वो हम लोगों की भूख प्यास होती है। और हम उस भूख प्यास की तरफ भागते हैं। और यीशु की भूख प्यास ये थी कि पिता की मर्जी को वो पूरा करें। अभी पिता की मर्जी पूरी हुई है। पिता की मर्जी कब पूरी होगी? पिता की मर्जी तब पूरी होगी जब ये मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में जीवित होगा और सारे जगत का उद्धार होगा। इस कारण से उसने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उसको प्यास दुनियावी चीज की नहीं थी, उसको प्यास हमारी वो आपकी थी। और पांचवी छठी वाणी जो थी वो थी इमला का मतलब ही होता है। स्कूल में लोग बच्चे पहले इमला पढ़ाई जाती है, लोग अब इमला मिली कुछ नहीं पढ़ाई जाती। पहले इमला हम लोग लिखते ना, ये जो लिखते थे और जब स्कूल जाता लिख लिया, जब एग्जाम में बैठते क्या होता है? जल्दी भागना होता है, पेपर ले जाते एग्जाम में, क्या हुआ? नंबर नहीं पूरा हुआ, माए मेरा काम पूरा हुआ। और भाई बताती है कि यीशु को जो काम दिया गया था वो काम ये था कि वो मनुष्यों के पापों के खातिर सलीब पे मारा जाए, कोड़े मारे जाए, हरा मारा जाए, उसके सर पे कांटों का ताज बनाया जाए। और ये काम उसको जो मिला था, उसने उन सारी चीजों को उसने भला दिखा लिया। उसने अपना सर पे कांटों का ताज पहन लिया, उसने 39 कोड़े भी खा लिए। 39 कोड़े के बारे में अगर आपको ज्यादा पूछना है, डायरी से पूछ लीजिएगा। शहर से भी मेरी बात हो रही थी, ये कोड़ा होता कैसे था? ये कोड़ा जो भी हम लोग ने दिवाली ने बनाया, ये ऐसा कोड़ा नहीं होता था। कोड़ा ऐसा होता था जितना मार आता था तो शरीर से मांस का लोथ निकाल के वापस आता था। 39 मेडिकल साइंस बताती है कि बीमारियां भी 39 है, और वो एक एक कोड़ा आपकी बीमारी के लिए था। और वो सब चीजें उसने खाकर अपनी भार उठा के उसने कहा परमेश्वर पूरा हुआ। और आखिरी वाणी ये थी कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ क्यों सौंपता हूं? सौंपता शक्ति माया, सौंपता शक्ति माया, सौंपता शब्द वही पे आता है जहां से किसी चीज को आप लेते हैं, फिर वो चीजों को, जैसे आप मानिए किसी मकान के किराए में रह रहे हैं आप, हमारे क्या तो किराएदारी हॉस्टल का काम है। तो जब कोई लड़का पूरे महीने जो 6 महीने साल भर रहता हम झांकने नहीं जाते, क्या कर रहा कमरा में ये भी नहीं करने जाते। लेकिन जिस दिन वो जाता है ना, वहां की चाबी, पंखे, बैग, कुर्सियां, मेज सब बताता भैया ये तुम्हारा चक्का, ये मैं तुम्हारे हाथों में। आपको मालूम है आत्मा खुदा की थी। आपको मालूम है यीशु की पैदाइश कैसे हुई? यीशु की पैदाइश किसी भी इंसानी जिस्म से नहीं हुई। बाइबल में लिखा है यीशु की पैदाइश पाक रूह की कुदरत से हुई, परमेश्वर की आत्मा से हुई। वो आत्मा ने शरीर लिया, तो आज जब ये शरीर कुर्बान हो गया और पूरा काम खत्म हो गया, तो उसका काम ये था कि आत्मा जहां से जिसकी आएगी उसको वापस कर दे। और उसने कहा, और जो चीज सौंपी जाती है वो वापस ली जाती है। कैसे? लेकिन बताते हैं आपको, आप कहीं अमेरिका जा रहे हो, पड़ोसी को चाबी दे जा रहे हो कि भैया चाबी रख लो, उसकी देख रेख करते रहना। 6 महीने बाद आप जब वापस आएंगे तो क्या कहेगा? मकान मेरा है, आप लेंगे आके। आपको मालूम है यीशु मरने के बाद कहाँ गया? स्वर्ग नहीं गया, कहाँ गया? अधलोक में गया। क्या करने गया? वहां पर अधलोक में जो लोग हैं
करे, तुमको पहचान कर सके। और फिर से वो लौट के आया और फिर उस आत्मा को हासिल कर बाइबल बताती है कि वो जीवित हुआ। वो जीवित हुआ क्योंकि शरीर के बिना आत्मा के शरीर जीवित नहीं हो सकता। और वो आत्मा उसने फिर से परमेश्वर से ली और 40 दिन लोगों को दिखाई दिया और आसमान में गया और उसने ये कहकर कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु शीघ्र आने वाला है, यीशु शीघ्र आने वाला है। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? दुल्हन की जब शादी हो जाती है, जिस दिन से शादी लग जाती है, उसी दिन से वो उसका रंग रूप सब बदलने लगता है ना। चक्कर लगने लगते हैं ब्यूटी पार्लर के। पैकेज भी नहीं लिया था 40,000 का, 15 दिन में घूमता है जो भी होता होगा। तो यही लोग जाने भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर है, सब पैकेज तैयार की जाती है, हल्दी लगती है, सिंगार होता है, ये सब खींची जाती है, बाल काटे जाते हैं, सब सफाई बिल्कुल जिंदगी उसको उज्जवल बनाया जाता है। क्योंकि दूल्हे के जब अब यानी जनरेशन तेज हो गई, पहले वाली गाँव वाली को काम मानना गाँव एक बैठा भी ना होना। तो अब ये जनरेशन वो सब मालूम है इनको। अरे पापा तुमका काम मालूम, तुम तो ले रहे थे मम्मी का ऐसे ही। हम लोग को मालूम है कि कैसे हमको तैयार होना है अपने दूल्हे के लिए, हमको कैसे तैयार होना है। आज आपको मालूम होना चाहिए, इस जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि हमको अपने दूल्हे के लिए कैसे तैयार होना है। क्या मालूम है? क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं। आपको प्रभु से प्रभु हमको बता कि हमें तेरे लिए कैसे। आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इसके बाद एक गीत है, गीत में आपके नजराना हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। उसके बाद